आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विकास योजनाओं को लेकर की बैठक। विकास में तेजी लाने के लिए हुई चर्चा। केंद्रीय रेल व कोयला राज्य मंत्री राव साहब पाटिल पहुंचे रेल मार्ग से साहिबगंज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जनसुराज पदयात्रा पहुंची गोपालगंज। पीके ने कहा, नीतीश के लिए खुले हैं सब द्वार, कब मारेंगे पलटी आपकी समझ से पर। बोधगया में भूटान बौद्ध मोनेस्ट्री के पारंपरिक मास्क नृत्य का आयोजन। 3 दिनों तक चलने वाला विशेष फेस्टिवल शुरू। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार, इनकी अध्यक्षता में जिला परिषद, नगर परिषद, जनप्रतिनिधियों एवं 20 सूत्री उपाध्यक्ष की उपस्थिति में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक को मंत्री भोक्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में इस तरह की पहली बैठक चतरा में हुई है। सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ आपस में बैठकर उनकी समस्याओं और उनके क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होने का ये बेहतर प्रयास है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर जिले के विकास को गति प्रदान करना है। हम सब जिले के विकास के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयासरत हैं। जिले का समुचित विकास हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय रेल, कोयला व माइंस राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे आज सुबह साहिबगंज रेलमार्ग से पहुंचे। स्पेशल ट्रेन से सुबह करीब 7 बजे वो यहां पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर राजमहल विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उनका काफिला सीधे सर्किट हाउस चला। केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे से भाजपा के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गरीब, असहाय, निर्धन लोगों को ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के सहयोग से जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत बागजोरी गांव में गरीब असहाय महिलाओं के बीच ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी एवं समाज सेवी बरकत अंसारी के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे और संस्था के लोगों को धन्यवाद करते हुए वो भावुक नजर आए। कर रहे हैं क्या? मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है और मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का एक कार्यकर्ता हूं और जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ठंड के मौसम देखते हुए जिले के विभिन्न गांवों में सर्वे करके उन लोगों को ब्लैंकेट पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। और ये हमारा आज का जो ब्लैंकेट होगा ये 50 तकसीम होगा। विभिन्न गाँव के लोग वहाँ पर मुंतजिर हैं और लोग दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमने कौम के मिल्लत के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है और कर रहा हूँ। क्या क्या कौन कौन क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अभी हमारा काम है शिक्षा के मैदान में भी है, स्वास्थ्य के मैदान में है, सेहत के मैदान में है और अभी ठंड के ठीक होते हुए लोगों को भी हम लोग ये काम करते हैं। धनबाद जिले में ठंड ने फिर एक बार दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की बात की जाए तो विगत दिनों पहले ही विभाग ने आगाह कर दिया था, बावजूद जिला प्रशासन इससे बेखबर है। शहर के चौक चौराहों पर जैसे श्रमिक चौक, रणधीर वर्मा चौक, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, कहीं भी अलाव जलते नहीं देखी जा रही। लोग ठंड में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ यात्रियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग मजबूर यात्री हैं, हमें तो बस अभी कुछ देर के लिए यहाँ रुकना है, फिर निकल जाना है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनको अलाव की सुविधा मिले। जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था विगत दिनों पहले की गई थी। ठंड के बढ़ते प्रकोप के बाद चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। जिला प्रशासन अलाव की व्यवस्था करती तो बेहतर होता। उन्होंने कहा, हम लोग जितनी देर यहाँ रुक सकते हैं उतनी सहूलियत तो मिल पाती। साल से आया सर। अच्छा, क्या काम से हैं? हम लोग ऐसे ही अपना बाल बच्चा पालने के लिए, गुजरा पेट के गुजरा धंधा करने के लिए, नहीं जड़ी बूटी नेपाल के ले करके अपना धंधा करने के लिए, पेट को गुजरा करने के लिए आया है। कितने दिन के लिए यहाँ पर आए हैं? यहाँ हम 2 महीने के लिए आया है सर। अच्छा। 2 महीने के लिए आ रहा हूँ। इधर घूम घाम करने के लिए कोई उपाय नहीं है। हमारा घर में व्यवस्था परिवार पालने के लिए आना पड़ता है। 2 महीने। कितना
मुंसिफ जोहार में हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी, जहां टूटी सड़क और सड़क पर जलभराव का विरोध करने वाला एक व्यक्ति नाले के पानी से नहा रहा था। इसके एक दिन बाद ही इस खबर का असर हुआ। खबर दिखाने के बाद नगर निगम हरकत में आई है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने वार्ड नंबर 50 और 51 का निरीक्षण किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाएगा। गौरतलब है कि कल भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने पदभार भी ग्रहण किया। जब मेयर वसुंधरा लाल से हमारे संवाददाता ने पूछा कि महीनों से 50 और 51 वार्ड का यह हाल है, तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए आज निरीक्षण किया और जल्द ही इस पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा, सिर्फ नाले की उड़ाड़ करने से इसका समाधान नहीं होगा, बल्कि इस पर जल्द ठोस कदम लिया जाएगा, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को आगे भी किसी तरह की परेशानी ना हो। निरीक्षण किए कि कहाँ पर मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो वो समझ में आ गया कि जहाँ मेन जगह है, जहाँ वो क्लियर रहना चाहिए, वो पूरा क्लियर है नहीं। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो वो जल जमाव की समस्या बनी रहेगी। तो वही देखने के लिए हम आए थे, वो निरीक्षण कर लिए हैं। अब इसको रखेंगे जहाँ हम नगर निगम में और लोगों के साथ मिलके बैठ के देखेंगे कि जो जहाँ से ये होना चाहिए, जहाँ पर वो क्लियर होना चाहिए, उसको ध्यान देना है मेन, तभी पीछे का वो क्लियर होगा। भागलपुर में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और वेब जर्नलिस्टों के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कंट्री हेड राजीव कुमार ने एक अहम बात बताई है। निजी दौरे पर भागलपुर पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एमडी राजीव कुमार ने खासतौर पर पत्रकारों को जर्नलिस्ट अप्रोच के नए दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता की गंभीरता को बताया। आने वाले समय में सूचना का संग्रहण, भाषाई उलझन और संपादन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया ओपन आई के माध्यम से जीपीटी चैट तैयार किया गया है, जो समाज के हर तबके के लिए उपयोगी है। मैं एक चीज बताता हूँ, अभी दुनिया में क्या हो रहा है। हाउ अबाउट दैट? अभी दुनिया में जस्ट 1 महीने पहले एक नया टेक्नोलॉजी आया है, इसका नाम है जीपीटी चैट। आपने सुना है या नहीं सुना है? वो सारे दुनिया के सारा इंफॉर्मेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना है। कंपनी का नाम है ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट की है और हमें भी एक ऐप बनाया है जीपीटी चैट। टाउन थाना क्षेत्र के डुमरिया में बैंक का लोन चुकता नहीं करने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे बैंक कर्मियों ने मकान को सील कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से संजीव कुमार ने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन चुकता नहीं किए जाने के बाद आज मकान को सील कर दिया गया है। मालूम हो कि दामाद ने ससुराल की जमीन पर लोन लिया था, जिसे उसने चुकता नहीं किया, जिसका खामियाजा अब ससुराल पक्ष को उठाना पड़ रहा है। क्या मामला हुआ है? लोन लिए हैं बैंक से। अच्छा, बस कितना लोन लिए हैं? 2 लाख रुपया। कब हुआ है? कब लिए थे? 2007 में। 2 लाख बोला, 7 लाख रुपया लिए हैं, आप 2 लाख बोल रहे हैं। बुलाइए हैं? बुलाइए, उनको पूछिए। अच्छा ठीक है, आप 2 लाख लिए थे, तो अभी कितना हो गया अभी ब्याज लेके? ब्याज लेकर तो मनमाना बता रहे हैं, कभी 6 लाख बोलते हैं, कभी 7 लाख बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हमको जाना है ना पैसा। अरे किशनगंज के सरकारी विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन में लगातार गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। ताज़ा मामला शहर के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय का है, जहां बच्चों को जब खाना परोसा गया, उसमें कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और खाने को कूड़ेदान में फेंक दिया। बच्चों ने खराब खाने की जानकारी परिजनों को दी। उसके बाद मौके पर दर्जनों परिजन वार्ड पार्षद अंजार आलम के साथ पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण खाना दिए जाने की मांग करने लगे। साथ ही जमकर हंगामा भी हुआ। ये चावल है, ये मोटा मोटा चावल, ये गाय बकरी नहीं खाएगा, ये इंसान खाता है चावल। जो हम लोग आवंटन में मिलेगा कोई आवंटन में नहीं, आवंटन में आपको अच्छे खान नीतीश कुमार। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को निर्देशित किया गया है। उनसे जांच प्रतिवेदन लेकर नियमानुसार आगे हम देखेंगे। इसमें ये चावल है। खबर बगहा से है, जहां शहर के पारस नगर स्थित रूमी कॉम्प्लेक्स में अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया गया, जहां दूर दराज क्षेत्रों से आए करीब 300 मरीजों का मुफ्त नेत्र जांच कर दवा इलाज भी किया गया। बताया जा रहा है कि बिहार के 34 जिलों में अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। इस बीच यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित ये 35वां केंद्र है, जहां लोगों के नेत्र रोगों की जांच कर उनका पंजीयन किया जाएगा, जिसके बाद जरूरत के मुताबिक ऑपरेशन के लिए
छपरा स्थित केंद्र पर निजी सवारी से भेजकर समुचित नेत्र चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, जबकि यह केंद्र सीमावर्ती यूपी के बलिया में भी संचालित है। 5500 रुपया छपरा उतार दो उतार को रुकनी जाए अस्पताल में बहुत बढ़िया व्यवस्था भइल। खिचड़ी मिलल, लिट्टी मिलल, चाह मिलल, ओकरा बाद आँख बनल। हाँ आँख बनल, ठीक बा, दिखाई देता। हाँ सब बढ़िया हो गया। हमारे आँख जब बनल बहुत पीठ। प्रतिभा किसी प्रशंसा की मोहताज नहीं होती। संसाधनों के अभाव और गुर्बत के बीच बिहार के इन दो लालों ने कमाल कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण जिला के सुदूरवर्ती वाल्मीकि नगर स्थित लक्ष्मीपुर गांव की, जहां गफ्फार दीवान के दो बेटे उस्मान और इरफान की कहानी सुनकर आप बेफख्र महसूस करेंगे। गरीब परिवार में जन्मे उस्मान दीवान ने एशियन एथलेटिक्स पारा गेम्स में देश को स्वर्ण पदक हासिल कराने का कीर्तिमान रचा है। दुबई में साल 2017 में हुए विश्व स्तरीय धावक प्रतियोगिता में उस्मान ने 3 मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया, तो वहीं इरफान T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में लगातार तीसरी बार विश्व विजेता रहे। भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर क्रिकेटर अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसको लेकर उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी सम्मानित किया गया। लेकिन हैरत और अफसोस की बात यह है कि इसकी जानकारी बिहार सरकार और जिला प्रशासन को नहीं है। तभी तो इन होनहारों की हौसला बढ़ाने या इनसे मिलने तक की जहमत अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाई। लिहाजा पूरा परिवार दुखी है और जितनी खुशी उन्हें देश का मान सम्मान बढ़ाने और विश्व स्तरीय कीर्तिमान रचने की है, उतना ही अफसोस उन्हें राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर भी है। मैं ग्राम लक्ष्मीपुर वाल्मीकि नगर का रहने वाला हूं, बिहार का। मैं एक इंडियन पैरा एथलीट हूं। मैंने पहली बार 2017 में भारत को रिप्रेजेंट किया था दुबई में, जिसमें मेरा गोल्ड और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल था। और अभी भी मैं कंटिन्यू भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जर्मनी में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी किया था और अभी नेशनल गेम्स भी चल रहे हैं हमारे। मेरा नाम इरफान दीवान है। मैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेटर हूं और इंडिया को मैंने 4 बार रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से 3 बार बायलैटरल सीरीज़ और 1 बार अभी वर्ल्ड कप में 2022 में, जो 17 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। मैं उसका एक अहम पार्ट था। और मैं लक्ष्मीपुर से बिलोंग करता हूं, जो बिहार में पड़ता है। और इतनी बार खेलने के बावजूद भी अभी तक सरकार से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो हम इस चैनल के माध्यम से यही सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमको देखे, हमारे क्रिकेट को देखे और हमको आगे बढ़ावा दे, हमको सपोर्ट करे। कटिहार जिले के फलका बाजार स्थित राजद कार्यालय में पार्टी के संगठन को मजबूती एवं आगामी 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती भव्य रूप से मनाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनीसुर रहमान ने की, जबकि मौके पर जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी एवं कोड़ा प्रखंड अध्यक्ष दीपक दास मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में सर्वप्रथम पार्टी संगठन मजबूती को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई तथा सभी कार्यकर्ताओं को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी आम जनों के बीच देने की भी अपील की गई। आगामी 24 जनवरी को कर्पूरी जी का जयंती मनाना है और हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार जिला में भी सभी प्रखंडों में कर्पूरी जयंती मनाया जाए। साथ ही साथ संविधान बचाओ देश बचाओ संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। इसी सब मामला को लेकर, क्योंकि हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है, इसी सब कार्यक्रम की सफलता के लिए आज प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक बैठक किया और सभी लोगों को इस बात को बताने का काम किया कि 24 तारीख को देश स्तर पर किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत सोमवार को बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने चौसा में किसानों से जाकर मुलाकात की और कहा कि आंदोलन असल में अब शुरू हुआ है। उसके पहले 88 और 90 दिन जो किसान कर रहे थे वह आंदोलन नहीं था। उन्होंने कहा कि जब तक लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले न बरसाए जाए तब तक कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिना शहादत के आंदोलन नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें तकरीबन 700 किसानों की मृत्यु हुई थी और तकरीबन 10,000 लोगों पर मुकदमे चलाए गए थे, लेकिन वह आंदोलन सफल रहा और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने भाजपा को जालिम बताते हुए कहा कि बिहार की सरकार उन जालिमों से मुक्त हुई है, लेकिन अगर यहां भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो वे इसकी जानकारी और खबर लेंगे।
मंडी बाजार की जो व्यवस्था है वो फिर बने। सरकार आपने कहा है कि ट्रैक्टर हमें सरकार को झुकाने का उसका नहीं, सरकार हुई सरकार आप नहीं करती, यहाँ बराबर की सरकार हो ठीक काम करे। यहाँ से ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। यात्रा 26 तारीख में निकले, बिहार में समझौता बाद में होगा, लड़ाई के दौरान कहीं के समझौते। जनसुराज पदयात्रा के तहत गोपालगंज पहुंचे प्रशांत किशोर। उन्होंने पदयात्रा शुरू करने के पहले सिद्धवलिया प्रखंड के काशी चेगराही बुनियादी विद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज यात्रा जिले के विभिन्न प्रखंडों में करीब 17 से 18 दिनों तक चली। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार कैसे विकसित हो, यहाँ पर लोगों को बताना है और जनसुराज पार्टी से युवाओं को जोड़ना है। प्रशांत किशोर ने राजद और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों का जन्म ही एक दूसरे का विरोध करने के लिए हुआ है। विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर इनके विचारों का ना मिलना स्वाभाविक है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते में जाने के लिए किसी कॉन्ट्रडिक्शन की जरूरत ही नहीं है। आपको ये समझना है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया क्यों है। नीतीश कुमार मेरे से मार्च में दिल्ली में मिले थे, आप मीडिया के लोगों को जानकारी है, लंबी मेरे से बातचीत भी की। ये महागठबंधन बनाने से बहुत पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नजर में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से ये समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से अपर जिला न्यायाधीश से लोक सूचना पदाधिकारी और सचिव ज्योति कुमारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीद है कई बेंच बनाकर सैकड़ों वादों को निष्पादित किया जाएगा। इसमें 4 लोक अदालत है, जिसमें से पहली लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को है और इसके लिए नोटिसेस शुरू हो गई हैं। सारे कोर्ट से नोटिस जा रहे हैं। प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन केसेज सब में नोटिस जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो, यही उम्मीद करती हूँ। किन किन केसों का निष्पादन हो सकता है? इसमें कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस, प्री लिटिगेशन के जो भी केसेस है कंपाउंडेबल और सिविल मामले, वो भी एनआई एक्ट के मामले, बिजली विभाग के मामले इत्यादि। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद स्वामी परमहंस के द्वारा दी गई बयान और धमकी को लेकर आयसा सहित अन्य संगठनों के लोगों ने स्टेशन चौक पर परमहंस महाराज के दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परमहंस महाराज का पुतला दहन किया गया। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कृषि मंत्री की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है, वे किसी भी साधु और सन्यासी को शोभा नहीं देता है और जिसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में आयसा और अन्य पार्टियों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। धरना और पुतला दहन का जो कार्य किया गया, जो संत जीभ काटने का आह्वान करता हो वह संत नहीं हो सकता है। संत वही होता है जो जान देता है। साहब आज इन्होंने कहा 10 करोड़ रुपया देंगे, उस संत से पूछा जाए कि 10 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाए हैं और उसको सजा दिया जाए। और हमारे पिछड़ी जाति को जो रामायण के जो चौपाल है, चौपाई है, जिसमें कहा है कि ढोर कमार ये सब जो है ताल के अधिकारी हैं और शूद्रों को शिक्षा देने से सर में चौक पर। भागलपुर में आज लाजपत पार्क स्थित संकट हरण दरबार हनुमान मंदिर में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर द्वारा रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने लय और ताल के साथ पाठ पूरा किया। ज्ञात हो कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर करोड़ों हिंदू सनातनियों की भावना को आहत करने का एक मामला सामने आया। आज रामचरितमानस का पाठ कर उनके प्रति आपत्तिजनक बयान का विरोध दर्ज कराया गया। ये बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, उनका जो बयान आया था, हम सबों के का जो धार्मिक ग्रंथ है, सबों की जिस ग्रंथ पर आस्था है सभी हिंदू समाज की, श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर, कुछ दोहे को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर परिवार आज यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करके उनको ईश्वर भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें और शिक्षा मंत्री
में जो शिक्षा का जो शब्द जो जुड़ा है उन माननीय मंत्री को सद्बुद्धि देकर इतनी जरूर उनमें बुद्धि भरने का कार्य करें, जिससे कि वो इस प्रकार के अनर्गल और बयानबाजी से वो बचें। बोधगया अवस्थित भूटान बौद्ध मॉनेस्ट्री में 3 दिनों तक चलने वाला विशेष फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है, जिसके तहत भूटान से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखने के लिए कई देशों के बौद्ध श्रद्धालु यहां पर उपस्थित रहे। मालूम हो कि प्रतिवर्ष नववर्ष के आगमन पर यहां के भूटान मॉनेस्ट्री में इस तरह का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए भूटान सहित विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। ये हम लोग सिचू छम बोलता है, छम मतलब मक्स डांस है ना, ये हर साल हम लोग करता है। ये मतलब ये हम भूटान में तो बहुत जगह में हम लोग करता है, भूटान से बाहर सिर्फ इधर करता है। ये हम लोग भी कालिम्पोंग में भी करता है। ये मतलब ये है हम लोग सब शांति चाहे ना, सब दुनिया को शांति चाहे। शांति तो कहाँ से आता है? शांति हम लोग का अंदर से आता है ना, हम लोग का मन से आता है। हम लोग का मन का अशांति करने वाला थोड़ा भूत प्रीत लोग है ना, ये लोग थोड़ा शांति बनाने के लिए ये डांस लोग हम लोग करता है। हम लोग का मतलब ये है, इसका पहले हम लोग बयान 3 बजे से हम लोग पूजा शुरू करता है, पूजा 8 बजे से पूजा करता है, उसका बाद बाहर आके हम लोग ये डांस करता है। ये मतलब ये हम लोग का ये शांति के लिए और शांति सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, सब। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विकास योजनाओं को लेकर की बैठक, विकास में तेजी लाने के लिए हुई चर्चा। केंद्रीय रेलवे कोयला राज्य मंत्री राव साहब पहुंचे रेलमार्ग से साहिबगंज, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जनसुराज पदयात्रा पहुंची गोपालगंज, पीके ने कहा नीतीश के लिए खुले हैं सब द्वार, कब मारेंगे पलटी आपकी समझ से पर। और बोधगया में भूटान बौद्ध मॉनेस्ट्री के पारंपरिक मास्क नृत्य का आयोजन, 3 दिनों तक चलने वाला विशेष फेस्टिवल हुआ शुरू। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।